अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको मज़ेदार सी मटन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। एज़ इट इज़ वैसे ही बनेगी जैसे हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। ढाबा स्टाइल मटन कढ़ाई, टेस्टी, यमी और बिल्कुल ही आसान सी रेसिपी, आसान से इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आपको बता रही हूँ। मटन मैंने 1 किलो ले लिया है और उसको तकरीबन मैंने 30 मिनट्स के लिए बॉयल कर लिया है। ठीक है, उसके बाद 7-8 टमाटर ले लिए हैं। मैंने इनको पील कर लिया है अच्छी तरह से और बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो पील करने के बाद साबित भी डाल सकते हैं कढ़ाई में। 1 कप मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है कढ़ाई में हमेशा। उसके अलावा 4-5 हरी मिर्चें चॉप की हुई, 1 टेबल स्पून लहसुन चॉप किया हुआ और 1 टीस्पून अदरक हमने चॉप कर लिया है अच्छी तरह से। आप चाहें तो एक साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट बना लें। ज़ीरा क्रश किया हुआ 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून भर के, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून यूज़ किया। गार्निशिंग के लिए हम अदरक का 1 इंच का मैंने टुकड़ा लेके उसको इस तरह से कट कर लिया है। ग्रीन चिलीज़ 4 से 5 लेके उनको भी मैंने इस तरह से काट लिया है और धनिया फ्रेश हमने आधा बंच ले लिया है। प्रोसेस बहुत इजी है। तेल को हमने अच्छी तरह से गरम कर लेना है और उसमें हमने बॉईल किया हुआ गोश्त डाल देना है और इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा जैसे गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो जाए। ये प्रोसेस आपने थोड़ी तेज़ आंच पे ही करना है। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज होना स्टार्ट हो, इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल रहे। 2 मिनट हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों के साथ गोश्त को पकाना है। तेज़ आंच पे ही पकाना है, बहुत ही मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसालों को हल्का सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर कोशिश करके कढ़ाई में हमेशा लाल लाल टमाटर इस्तेमाल किया करें। 2 से 3 मिनट हमने इनको अच्छी तरह से मिला लेना है गोश्त के साथ और उसके बाद हम इसको कवर कर लेंगे और पकाएंगे 30 मिनट्स तक। 1 कप हम इसमें पानी का भी शामिल कर देंगे ताकि टमाटर जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। 15 मिनट बाद मैं ढक्कन खोल के इसको चेक कर लूँगी ताकि गोश्त जो है कहीं से लग तो नहीं रहा, टमाटर कितनी हद तक गल चुके हैं ये सब हम चेक कर लेंगे। इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे और फिर से कवर करके हम इसको 15 मिनट मज़ीद कुक कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है गलना स्टार्ट हो चुके हैं, पानी जो है अपना छोड़ रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और दोबारा इसको कवर करके मज़ीद 15 मिनट कुक कर लेंगे। क्योंकि गोश्त जो है वो आधा घंटा वैसे ही बॉयल हुआ है तो अभी इसको 30 से 40 मिनट ही लगेंगे कुक होने में। ये आप देख सकते हैं आधे घंटे बाद हमारे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल गल गए हैं। अब हमने इसका पानी ड्राई करना है। इसको तेज़ फ्लेम पे हमने तब तक पकाना है जब तक अच्छी तरह से कढ़ाई का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। ये आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये उस फॉर्म में आ चुकी है जिसमें हमने इसको सर्व करना है। अब हम इसमें धनिया, मिर्चें, अदरक सब शामिल कर देंगे और उसके बाद हम इसको कर लेंगे सर्व। अगर आप इस पॉइंट पे इसको सिर्फ 10 सेकंड के लिए कवर कर लेंगे तो इसमें बड़ी ही मज़ेदार सी खुशबू बैठ जाती है। ये कढ़ाई खाने में बहुत मज़ेदार बनती है, ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको रेसिपी और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दें, नीचे बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस की लिंक्स मिल जाएगी, उनको भी लाइक और शेयर कर दें और रिटन रेसिपी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।